जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। जब हमारी ज़िंदगी में गुरु आ जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में गुरु जी की जो भी मतलब किसी के जो भी गुरु होते हैं, अगर वो उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, हमें अपना लेते हैं, वो अपनी संगत बना लेते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी की जो भाग दौड़ है, इधर उधर हमारा भटकना है, जो हम भटकते हैं, अपने दुखों से भागते हैं, अपनी परेशानियों से भागते हैं, सुख की तलाश में भागते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते हैं, है ना? हमें होता है कि हम शॉर्टकट अपना लें। कोई भी चीज़ हमें पानी है तो हम उसके लिए हम शॉर्टकट अपना लें। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत बड़ी दुनिया है, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन शॉर्टकट्स को अपनाने के लिए वो ब्लैक मैजिक्स करते हैं, जादू टोने करते हैं और तांत्रिकों के पास जाते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। गुरुजी ऑलवेज सेड कि ब्लैक मैजिक वगैरह, एस्ट्रोलॉजी, हाथ दिखाना, न्यूमरोलॉजी, ये सब चीज़ों के लिए गुरुजी ने बिल्कुल मना किया। रेकी के लिए गुरुजी ने मना किया। तो संगत जी, जब हम उन सब चक्रों से दूर हो जाते हैं, उन सब चक्रों से बाहर निकल जाते हैं, तब ही हम असली मायने में अपने गुरु की संगत बनते हैं। ये नहीं कि हमने गुरुजी कर लिया, कि हम तो गुरुजी वाले हैं, गुरुजी कर लिया, हम तो शुक्राना वाले गुरुजी हैं, हम तो डुगरी वाले गुरुजी के संगत हैं, हम शुक्राना गुरुजी की संगत हैं। क्योंकि आजकल काफ़ी ना ये चीज़ का ट्रेंड भी होता जा रहा है। जैसे कि गुरुजी ऑलरेडी सेड कि बहुत भीड़ लगेगी, बहुत भीड़ लगेगी, पर मुट्ठी भर संगत ही उनकी संगत कहलाएगी, बाकी तो भीड़ होगी। पुरानी संगत को गुरुजी ने ये चीज़ बोली और वो आज दिख भी रही, क्योंकि हमारे गुरुजी ने तो जो बोला, जो कहा, वो एक पत्थर की लकीर है। भगवान के मुख से निकला हुआ कोई भी वचन तो झूठा नहीं जा सकता। भगवान हमारे गुरुजी महाराज। तो आज इस तरह से हो रहा है कि एक ट्रेंड भी बनता चला जा रहा है कि हम, अच्छा आपने ये ब्रेसलेट पहना है, मुझे भी कई एक दो बार बोला किसी ने, अच्छा ये आपके शुक्राना वाले गुरुजी हैं। गुरुजी तो भगवान हैं, सदाशिव हैं, महाशिव हैं। वो तो हम शुक्राना करके छोटा कर देते हैं बस। लेकिन ये मुझे पता है कि गुरुजी को शुक्राना बेहद पसंद था। गुरुजी ने, हम अगर पुराने सत्संग सुने तो गुरुजी कहते हैं कि इत्थे लोग अपने काम करा के चले जाते हैं, पर कोई मैंने शुक्राना करन नहीं आता। लेकिन अगर आप सच्चे भाव से गुरुजी के साथ जुड़ते हैं संगत जी, तो गुरुजी आपके कर्म काट देते हैं और वही हमें कटवाने हैं। हमें अपने कर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं करने, आगे नहीं लेके जाने हमें अपने साथ। क्योंकि इस जन्म में हमें गुरुजी मिले, हमारी तो ये कहते हैं ना, हम भी प्रे करते हैं कि गुरुजी आप हमें हर जन्म में अपनाना, अपनी संगत बनाना, हमें ऐसे नेक रस्तों पे चलाना कि आप हमें हर जन्म में अपना लो आसानी से। तो हमें ऐसे रास्ते पे चलाना। तो संगत जी, हमें कोई भाग दौड़ में नहीं पड़ना, हमें कोई भीड़ चाल में नहीं पड़ना। हमें बस अपने गुरुजी के बताई हुई जो सादी सिंपल बातें हैं, वचन हैं उनके, हमने सिर्फ उनके ऊपर चलना है। वचन भी क्या, गुरुजी ने तो कभी सरमन्स नहीं दिए, प्रवचन नहीं दिए, भाषण लेक्चर कभी कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने तो बहुत सादगी के साथ कि बिना नहाए भी जोत ना भी जलाओ, बिना नहाए भी मंत्र पाठ कर लो, मंत्र जाप कर लो, उठते बैठते चलते फिरते मंत्र जाप कर लो, तो वो भी सच्चा भाव तुम्हारा जो है वो पाठ ही है। तो इतने आसान तरीके से हमारी ज़िंदगी को इतनी आसान बनाने वाले गुरु कहाँ मिलते हैं आसानी से। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने हमको अपना बनाया। तो इसलिए हमें किसी भी तरीके की भेड़ चाल में ना पड़ के बिल्कुल सादगी से, सिंप्लिसिटी से अपने महाराज के ही चरण कमलों के साथ जुड़ के रहना है संगत जी, और बिल्कुल इधर उधर भागना ही नहीं है संगत जी। तो आज हम जो प्यारा सा सत्संग पढ़ेंगे, अपनी डिवाइन बुक गुरुजी महाराज ने जो हमें ब्लेस करी है, वो है दिव्य आभा बुक का, श्रीमती जोगा चीमा आंटी का, चंडीगढ़ से। उन्होंने अपना अनुभव इसमें साझा किया। उनके 2-3 सत्संग हैं इसके अंदर। आज जो हम उनका सत्संग पढ़ेंगे और जानेंगे गुरुजी ने उनके परिवार पे और उन पे क्या कृपा की, हमारे अंतर्यामी ने उन पे क्या कृपा की, वो है जागृति। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ गुरुजी। जे 100 चंद उगे सूरज चढ़े 1000,
इत्थे चानन होंदिया गुरबिन घोर आधार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। 1995 में मेरे भाई ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर रही थी कि उन्होंने मुझे जतिंदर कहकर संबोधित किया। मैं चकित रह गई, क्योंकि यह मेरा औपचारिक नाम होते हुए भी कोई मुझे इससे नहीं पुकारता है। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से संबोधित करते हैं और मेरा यह औपचारिक नाम केवल मेरे घनिष्ठ परिवार वालों को ही पता है। मैंने इसे संयोग समझकर टाल दिया। जब मैं अगली बार गुरुजी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा। मैं योग मुद्रा में अपने चक्षु बंद करके गुरुजी के सामने बैठी थी। अचानक मुझे प्रतीत हुआ कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठकर वायु में तैर रही हूँ। स्वतः मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए किनारे आ गए और मुझे एक झटका लगा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही विश्वास जागृत करने के लिए यह किया है। आज तक मुझे यह वायु में तैरना याद है। 3 वर्ष की आयु में मुझे अस्थमा रहा था और पिछले 30 वर्षों से मैं प्रतिदिन रोग की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्रा में 5 से 30 मिलीग्राम तक स्टेरॉइड की गोलियां खाती आई थी। फलस्वरूप समस्याएं हो गई थीं और मेरी पाचन क्रिया अति क्षीण थी और उदर रोग व अन्य संबंधित रोग उत्पन्न हो गए थे। अस्थमा और स्पॉन्डिलाइसिस से अक्सर चिकित्सालय में मुझे समय अपना व्यतीत करना पड़ता था। गुरुजी की संगत में आने के उपरांत धीरे धीरे मेरे सब रोग और तनाव समाप्त होते चले गए। प्रत्येक संगत में आकर मुझे और अधिक शांति मिलती थी। कुछ ही दिनों में गुरु कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी और रोग का उपचार बिना किसी औषधियों या तप के हुआ। केवल लंगर और आस्था से मैं स्वस्थ हो रही थी। हम सबको पता है संगत जी कि गुरु जी का जो लंगर हम खाते हैं बड़े मंदिर में या किसी भी सत्संग में हम जाके गुरु जी का लंगर प्रसाद खाते हैं तो हमारी पता नहीं कौन कौन सी हीलिंग्स होती हैं, हमारी कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम लंगर खाएं या चाय प्रसाद या जल प्रसाद जो कुछ भी हम वहाँ पे ग्रहण करें, लास्ट ड्रॉप लास्ट बाइट तक हम उसको कंज्यूम करें, हम उसे खाएं, क्योंकि किस कण में गुरु जी की कृपा है हमें नहीं पता। तो उसको हमें पूरा अच्छी तरीके से खाना चाहिए और जब भी हम लंगर करें हमें बातें नहीं करनी चाहिए, हमें उसे प्रसाद समझकर चुप करके शांति से बैठ के ग्रहण करना चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पति ने अपने अभिलेखन केंद्र के लिए कीमती स्विस मशीनें ली थीं। व्यवसाय में अड़चनें थीं और मशीनों की अति आवश्यकता थी, पर व्यावसायिक ध्वनि केंद्र के लिए उन्हें आयात करने से बहुत अधिक और जटिल नियम थे, अतः कठिनाइयाँ मुंह पसारे खड़ी थीं। फिर अचानक ही उस विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए और उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़े से वार्तालाप के बाद आयात करने में सहायता कर दी। हम उनको जानते नहीं थे, ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारे पास भेजा गया हो। व्यवसाय में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा बनाते हैं। कहाँ से कौन कब आपसे आके मिल लेता है, क्योंकि जब आपको कोई अर्ज होती है, कोई ज़रूरत होती है ना, तो गुरुजी पता नहीं किस रूप में या सामने वाले इंसान के मन के भाव भी बदल देते हैं और वो आपके लिए जो है ना वो कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं, वो आपके अकॉर्डिंगली होने लग जाती हैं, क्योंकि अंतर्यामी आपके मन की बात को जानते हैं। वो जानते हैं कि आपको कब किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसे प्रभु, ऐसे भगवान, ऐसे ईश्वर, ऐसे सदाशिव की हम संगत हैं और उनके चरणों से जुड़े हुए हैं। तो अच्छे कर्म करते चलें, गुरु जी का नाम लेते रहें, मंत्र जाप करते रहें और उनकी अच्छी संगत बने। संगत जी, कोई भूल चूक को माफ़ करिएगा गुरु जी। कल हम एक और बहुत प्यारा सा सत्संग गुरु जी का पढ़ेंगे, संगीत के स्वर, वो भी जोगा चीमा आंटी जी का ही है। गुरु जी हम सबको ब्लेस करें, हम सबका कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।